छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में हम हैं, जहां पर यहाँ पर उपस्थित लोग नकुल नाथ के आने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी, क्या इंतजार है आप लोगों का, जीत का या खाली नकुल नाथ का? जीत का। कैसे जीत होगी? बीजेपी ने पूरी जोर लगा रखी है। बीजेपी में अगर जोर लगाती तो सही मायने में यहाँ से कोई बड़े नेता को उतारती। कमलनाथ जी ने वो विवेक बंटी साहू को 2 बार 35-35 हजार वोट से चुनाव से हरवाया है और तीसरी बार नकुल भैया लाखों वोट से बंटी साहू को हराएंगे। ये जो ऊपर हेलीकॉप्टर चक्कर मार रहा है, ये नकुल नाथ जी का ही है जी। तो क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे उनका? मंदिर दर्शन करने का। तो माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। और वो जो अमित शाह जी कल रोड शो करके गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार और आके चले गए हैं, 2 बार आके चले गए हैं और दोनों बार 7 विधानसभा हम जीत चुके हैं और इस बार भी जीतेंगे। जितने बार वो आते हैं उतने बार हम चुनाव जीतते हैं, वो हारते ही हैं। हमारा वो प्लस पॉइंट होता है, वो हमारा प्लस पॉइंट होता है उनका आना। बल्कि तो क्या कारण है कि नकुल नाथ को इतना लोग मान रहे हैं और हर बार 2 बार पहले भी जीत चुके हैं एक बार? कमलनाथ जी और उनके पुत्र नकुल नाथ जी ने यहाँ की छिंदवाड़ा जिले की जनता को से वोट नहीं लिया, उनसे अपने परिवार मतलब अपना पारिवारिक रिश्ता रखा है और पारिवारिक संबंध रखा है, इसलिए उन्होंने उनको मतलब वोट ना देके अपना विश्वास दिया। कमलनाथ फैक्टर क्या है यहाँ पर? कमलनाथ जी पिछले 45 साल से छिंदवाड़ा जिले के सांसद हैं और एक एक बच्चा एक एक घर उनके फेवर में है, दुख सुख में काम करते हैं और वो यहाँ के प्रिय नेता हैं। तो यहाँ दूसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है। तो नकुल नाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो इस समय यहाँ पर माता हिंगलाज मंदिर है उसके आसपास है और हवा में इसलिए गोल चक्कर लगा रहा है ताकि अगल बगल के जो लोग हैं वो भी उनके आने को नोटिस कर सकें। यहाँ पर ये हेलीपैड है और हेलीपैड के आसपास तमाम जो गांव के लोग हैं और समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। वहाँ पर आने की एक तरीके से सूचना दे दी गई है। वहाँ पर जो प्रोसीजर है वो चालू हो चुका है और धुआं उठा दिया गया है और जो नगर निगम की जो दमकल है वो भी आकर के रखी हुई है और हेलीकॉप्टर अब देखिए सामने आ गया है। ये हेलीकॉप्टर नकुल नाथ का आता हुआ और यहाँ पर तमाम लोग जो गांव के हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता, अपने सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ की एक झलक पाने के लिए। यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर में नकुल नाथ इस समय हैं और यहाँ पर माता हिंगलाज का दर्शन करने के लिए आए हैं। हिंगलाज देवी का दर्शन करने के लिए नकुल नाथ इस समय अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बार इलेक्शन किधर जा रहा है? देखिए, इलेक्शन जो है, जो जनता इस चुनाव को लड़ रही है उसकी वजह से माननीय कमलनाथ जी नकुल नाथ जी के पक्ष में जा रहा है और यहाँ पर जिस तरह का घटनाक्रम चला है चुनाव घोषित होने के बाद से, तो उन स्थितियों में लोगों को और मौका मिला है कि हमने जिनको 44 साल से जाना पहचाना है और जिनकी सेवा का एक लंबा इतिहास है यहाँ पर और एक स्थानीय व्यक्ति को जिसको मौका दिया गया है, उनके कदमे और कमलनाथ जी के कदमे जमीन आसमान का। कमलनाथ जी का क्या ताकत है, क्यों उनका करिश्मा यहाँ पर दिखता है? कमलनाथ जी ने विगत 45 वर्षों से इस छिंदवाड़ा जिले का विकास किया है और लोगों के दुख सुख में, बीमारी से लेके बच्चों की फीस से लेके लोगों की मदद किया है। छिंदवाड़ा जिले में माननीय कमलनाथ जी एक मुखिया के रूप में है, तो जो उनका स्नेह, जो उनका प्यार हमेशा बना है जनता के ऊपर, जनता पूरा विश्वास करती है और इस बार सहानुभूतिपूर्वक पूरी जनता नकुल नाथ जी को जिताएगी, ये तय है। नकुल नाथ जी की ताकत क्या है, कमलनाथ जी की यहाँ पर ताकत क्या है? देखिए, ताकत बहुत है लेकिन सारी बातें 4 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। माता रानी का दरबार है, सभी लोग आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। 4 तारीख को देखा जाएगा आशीर्वाद किसके। क्या कारण है कि कमलनाथ जी को लोग मानते हैं यहाँ पे? देखिए, कार्य हैं, उनके काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिस कारण उनको पिछली बार क्षतियां हुई हैं। जैसे उनकी की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पे रेलवे की सुरक्षा सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी। सड़क बीजेपी की गवर्नमेंट में आई, जबकि वो सड़क परिवहन मंत्री रहे उस समय। अगर वो चाहते तो हमारे छिंदवाड़ा का नक्शा कुछ और होता, लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी की है। कोशिश में उन्होंने कभी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है और आगे भी कोशिश वो करते रहेंगे। तो नकुल नाथ जी आपके सामने हैं जी, क्या आप कहेंगे इनके इलेक्शन में ये जीत पाएंगे या नहीं इस बार? देखिए, वो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो
लग रहा है कि बीजेपी भी मजबूत दावेदारी दे रही है। दोनों की मजबूत दावेदारी है और 4 तारीख को जिसको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा वो यहाँ का सांसद होगा। तो माँ हिंगलाज देवी के मंदिर में हम हैं, जहां तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है कि चुनाव किधर जा रहा है, किस पार्टी की ओर लोग जा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं ऐसे लग रहा है। क्यों? छिंदवाड़ा से तो क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए ना, तो आई थिंक कि एवरीवन शुड वोट फॉर कमलनाथ दिस टाइम, नकुलनाथ। क्यों क्या किया है? आप युवा को ही देख लीजिए, उनको रोजगार के साधन मिल रहे हैं, गवर्नमेंट का कॉलेज आए हैं, एजुकेशन के सेक्टर में बढ़े। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया था मुझे यहाँ पे बिल्कुल स्कोप नहीं था, ना ही कॉलेज थे अच्छे। एक पीजी कॉलेज था और 2-3 कॉलेज थे, पर आज मेडिकल कॉलेज है, बहुत कुछ है। छिंदवाड़ा में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और वो शायद कमलनाथ की वजह से हुआ है। तो मे बी इस बार लोग उन्हें वोट करेंगे। और मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो पहुँच रही है? वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है और हम देश का विकास करेंगे। हाँ, वो भी कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मुझे पंजे का, कमलनाथ का लग रहा है। आप बताइए। हाँ, मुझे भी कमलनाथ का। क्यों? बहुत कुछ किए उनने, इसलिए। आप बताइए। मुझे तो भाजपा लग रही है, क्योंकि इस बार युवाओं को देखते हुए उन्होंने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करी, मैं ये नहीं बोल रहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करी, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैं अपना स्टूडेंट करियर मेरा चल रहा है और मैं उस प्रकार से बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को आज छिंदवाड़ा में रहते हुए मुझे इंदौर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। तो इससे मजबूरी, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को इधर वो सेक्टर नहीं मिल पा रहा है जो सेक्टर मुझे इंदौर में मिल रहा है, इसलिए मुझे इंदौर जाना पड़ रहा है। इसलिए इस बार मैं वोटिंग राइट है मेरे पास कि मैं भाजपा को सपोर्ट करूँगा। तो इस तरीके से कई महिलाएं जो कह रही हैं कि कमलनाथ को वोट देंगे, यानी नकुलनाथ को वोट देंगे, उनके बेटे को। कुछ युवा हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे उनके आगे हैं। तमाम महिलाएं और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, आप लोग यहीं की रहने वाली हैं, इस बार क्या लग रहा है, कमलनाथ जी आएंगे या बीजेपी? बिल्कुल लग रहा है कि कमलनाथ जी आएंगे। यानी नकुलनाथ को ही वोट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया है अभी तक, बहुत कुछ किया था, लेकिन इस बार तो कोशिश पूरी किए थे देने के लिए। कुछ लोगों ने इच्छा नहीं थी, उन्होंने नहीं दिए, लेकिन इस बार तो पक्का है कि नकुलनाथ जी आएंगे। तो आप लोग बताइए कि बीजेपी आएगी कि नकुलनाथ? कुछ पता है? आप लोग बताएंगे? देश के नागरिक हैं आप लोग, बोलना चाहिए। क्या बताएंगे, अब कौन आ रहा है? मेरे को तो नकुलनाथ या मोदी जी? मोदी जी लग रहा है कि मोदी जी करा है उस लायक का। अच्छा, यानी बीजेपी प्रत्याशी को वोट जाएगा। हाँ। तो मिक्स प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि नकुलनाथ की बात कर रहे हैं और बीजेपी की बात करने वाले भी कम नहीं हैं। लिहाजा फिर से यहाँ पर छिंदवाड़ा का जो इलेक्शन है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, छिंदवाड़ा।